हेलो, वेलकम टू दी जमेगा कंप्यूटर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इजी पॉस शू स्टोर। बेसिकली इट इज़ ए पीओएस सिस्टम। आज इस पॉइंट ऑफ सेल में क्या है कि हम शू स्टोर के ऊपर डिटेल्स बताएंगे। जनरली ऑल पीओएस आर सेम, बट डिफरेंस इज द बिजनेस रिक्वायरमेंट, द कैप्चर ऑफ द डेटा इज बेसिकली मेन डिफरेंस। तो नहीं तो और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंट बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारे डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए इसका स्क्रीन का जो जो स्क्रीन है जिसके थ्रू हम डेटा कैप्चर करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अदरवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट इज सेम फॉर एवरी बिजनेस। तो चलिए पीओएस सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो पीओएस सिस्टम को जैसे हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर एक लॉगिन स्क्रीन आता है जिसके थ्रू हम लॉगिन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ही यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंटर करेंगे। ओके, जैसे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंटर करेंगे उस समय हमको दिखता है इस तरह का नेक्स्ट स्क्रीन दिखता है जिसमें सारे मेनूज़ है, मेनूज़ एंड सब मेनूज़ है। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम बिजनेस सेटअप के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो बिजनेस सेटअप में जाके हम जो शॉप का नेम है, उसके बाद उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, जीएसटी नंबर सारे यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि यही चीज़ आपका जो बिल निकलेगा उसमें आपका ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रहेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम ऐड सेल्समैन। ठीक है, सेल्समैन ऐड हमको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर कमीशन बेस है सेल्स, अगर कमीशन बेस्ड में है तो उस समय कौन सी सेल्समैन सेल कर रहा उसका नाम यहाँ पर हम ऐड करेंगे, और उसका जो कमीशन रेट है वो उसका क्वांटिटी सेल के ऊपर वो बाद में वो कमीशन उसका डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, और अभी आते हैं हम एंट्री स्क्रीन में। एंट्री स्क्रीन में दो तरह का एंट्री होता है। एक होता है कि न्यू एंट्रीज और एक होता है बल्क एंट्रीज। न्यू एंट्रीज जनरली रिटेल शॉप के लिए है, एंड बल्क एंट्रीज जनरली जो होलसेल रिटेल के साथ साथ होलसेल बिजनेस भी करते हैं उसके लिए बल्क एंट्रीज है। तो सबसे पहले फिर हम न्यू एंट्रीज में जाएंगे। ये है न्यू सेल्स एंट्री। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी हम आइटम नंबर सिलेक्ट करते हैं तो उस आइटम नंबर के फर्स्ट नहीं, यहाँ पर अब देखिए आपका लेफ्ट साइड में एक एंट्री स्क्रीन है, बॉक्स। तो यहाँ पर क्या है कि आपका लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि एक बॉक्स एंट्री स्क्रीन है जहाँ पर हम आइटम नंबर सिलेक्ट करके उस आइटम का डिटेल्स एंट्री करेंगे। एंड राइट साइड में आप देख रहे हैं उस आइटम जब हम सिलेक्ट करके वहाँ पर सबमिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कर देते हैं। यहाँ पर हम आइटम कोड एंट्री करेंगे। तो आइटम कोड जैसे फर्स्ट लेटर सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर जितने भी आइटम उस नाम के हैं वो सारे चीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। हमें खाली चेंज करना होता है इसके साइज एंड कलर और क्वांटिटी। ठीक है, तो जनरली डिफ़ॉल्ट साइज़ तो आता ही है, उसके साथ साथ क्वांटिटी भी डिफ़ॉल्ट आप एक लिखेंगे तो सारे 1 पीस है कि 2 पीस है वो सारे जैसे एंट्री करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे डिटेल्स वो ले लेगा और कैलकुलेशन करके जीएसटी वगैरह निकाल के वो टोटल प्राइस वो निकाल देगा। जैसे हम सबमिट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि राइट साइड में जाके इस तरह से राइट साइड में जाके वो दिखाएगा कि आपका एंट्री हो चुका है। बाजू में आप देख रहे थे क्लियर ऑप्शन है, क्रॉस किया हुआ है,
और क्रॉस ऑप्शन है कि आपको अगर आइटम्स एंट्री करने के बाद अगर आपको गलत एंट्री हो गया या कुछ हो गया तो उससे आप यहाँ पर क्रॉस में जाके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रिटर्न इनवॉइस नंबर रिटर्न इनवॉइस नंबर दिख रहा है। जिस रिटर्न इनवॉइस नंबर पे अगर आप कोई बंदा पहले कुछ लेके गया था फिर उस बाद में एंट्री करेंगे, रिटर्न किया है, उसका रिटर्न इनवॉइस नंबर एंट्री करने से उसका अमाउंट वहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर यह है कि टोटल्स जैसे टोटल अमाउंट हुआ वो सिलेक्ट करने के बाद सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ से हम सेल्समैन को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसका कैश में पेमेंट किया कि किसने पेमेंट किया वो सारे सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस हम यहाँ पर ये लिखते हैं। ये बेसिकली है कि इन फ्यूचर अगर आपको कुछ डिस्काउंट या कुछ सेल्स के बारे में कुछ कस्टमर को इन्फॉर्म करना है तो हम यहाँ अपना डेटाबेस के से उसका डिटेल्स लेके उसको हम मेल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं कुछ भी। इसके लिए हमको कस्टमर का डिटेल्स हम स्टोर कर देते हैं, अदरवाइज इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम इसको सबमिट करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपका बिल बनता है। इस तरह से बिल बनेगा, उस बिल को हम प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक है, बिल का हम प्रिंट आउट निकालेंगे और निकाल के कस्टमर को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये है बेसिकली न्यू एंट्री स्क्रीन है। ठीक है, अभी हम आते हैं बल्क एंट्रीज पे। बल्क एंट्रीज में क्या होता है कि इट इज़ सेम टू दी न्यू आइटम्स सेल के जैसे ही है बल्क आइटम सेल्स में। खाली डिफरेंस है कि यहाँ पर ही आप होलसेल में सेल कर रहे हैं तो उसके लिए उसका डेटाबेस भी डिफरेंट है, सारे कुछ डिफरेंट है एंड उसका जो ट्रांजैक्शन होगा उसका कितना बकाया है नहीं है, सारे कुछ यहाँ पर ही हम डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं रिटर्न इनवॉइस में। यहाँ पर क्या है कि अगर कुछ रिटर्न करता है कस्टमर तो यहाँ से हम उसका रिटर्न इनवॉइस नंबर बनाते हैं और कितना क्वांटिटी रिटर्न किया उसके ऊपर बेस करके उसका रिटर्न इनवॉइस बनाते हैं। और बनाने के बाद वो रिटर्न इनवॉइस जो नंबर आता है उसको न्यू सेल्स एंट्री में हम एंटर करते हैं। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे न्यू सेल्स एंट्री में तो जो भी रिटर्न अमाउंट है वो वहाँ पर ही से डिडक्ट होकर आपका टोटल पेमेंट दिखाएगा। ओके, फिर हम आते हैं परचेज में। परचेज में हम लोग डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं, बट यहाँ पर जनरली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट एंट्री करने जाते हैं तो बार बार एक ही चीज़ को एंट्री करना पड़ता है और उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ही एक एक्सेल सीट बनाते हैं जो यहाँ पर टेम्पलेट दिया हुआ, नीचे में जाके देखिए टेम्पलेट का ऑप्शन है, वहाँ पर जाके क्लिक करने से वो टेम्पलेट डाउनलोड होगा। फिर उस डाउनलोड में एक्सेल को ओपन करने के बाद अकॉर्डिंग टू एक्सेल के फॉर्मेट के हिसाब से जो है उसके हिसाब से हम लोग उसको प्रिंट आउट उसमें एंट्रीज करते हैं डेटा। और एंट्री करने के बाद इस तरह से एक टेम्पलेट आता है, इसमें सारे ऊपर में हेडर दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू हेडर हम सारे डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। और लेने के बाद फिर हम उसको वहाँ पर ही अपलोड कर देते हैं। जैसे अपलोड करते हैं ये सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके सेव हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर और एक कंडीशन है कि जब हम एंट्रीज कर लेते हैं इसका जो हेडर फाइल है इस हेडर फाइल को हमने डिलीट मार देते हैं। डिलीट मारने के बाद इसको CSV फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल में सब कन्वर्ट करके फिर उसको हम अपलोड करते हैं।
ये हेडर फाइल को हम लोग यहाँ से डिलीट मार देंगे। मारने के बाद जो भी है उसको CSV फाइल में कन्वर्ट करके फिर उसको हम लोग अपलोड करेंगे। फाइल अपलोड हो जाने के बाद क्या होता है कि देखिए फाइल को भी हम लोग एक्सेल फाइल को CSV फाइल में सेव करेंगे। CSV फाइल में सेव करने के बाद उसको फिर से सेव करने के बाद ही हम उसको अपलोड करेंगे। ठीक है। जब फाइल अपलोड हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि हम चेक कर सकते हैं कि कितना मेरा जो हमने फाइल अपलोड किया उसमें जो भी क्वांटिटीज़ दिया है वो सारे चीज़ सही सही आया कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन आता है जिस ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ता है कि जो सारे फाइल ठीक ठाक अपलोड हुआ कि नहीं, वहाँ से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम परचेस के डेटा में कितना परचेज हुआ है, यहाँ पर है परचेज लिस्ट में हमने कितना क्या परचेज किया है, हाँ, उसके सारे डिटेल्स यहाँ पर आता है। यहाँ पर ये सप्लायर डिटेल्स हम स्टोर करते हैं यहाँ से, तो सप्लायर का जो डिटेल्स है यहाँ से स्टोर करते हैं। फिर आते हैं बैंक, जाकर अकाउंट्स में जाके हम यहाँ पर बैंक के डिटेल्स में ये है इनवॉइस डिटेल्स कि कितना हमने सेल किया है। स्टॉक इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री का डिटेल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर इससे हमको इन्वेंट्री पता चलता है कि आज के डेट पे हमारे पास कितना माल है, कितना स्टॉक है, नहीं है, तो सारी चीज़ यहाँ से हमको देखने को मिल जाता है। फिर हम आते हैं अकाउंट सेक्शन में। अकाउंट सेक्शन में आके सबसे पहले हम एक बैंक, जो आपका जो बैंक अकाउंट्स है वो बैंक अकाउंट को इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है। बैंक अकाउंट में ऐड करने के बाद आपको जब पैसा जब बैंक में जमा करना का होता है तो आप यहाँ पर ये क्या ये अपना अकाउंट्स के थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने इतना अमाउंट इस बैंक में इस खाते में भेजे हैं, सारे चीज़ें यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। फिर है सप्लायर पेमेंट का ऑप्शन। सप्लायर पेमेंट ऑप्शन में कुछ हम सप्लायर का नाम जैसे सिलेक्ट करते हैं तो उसका कितना बिल है बाकी आज के रेट पे, वो सारे बिल नंबर यहाँ पर दिखाता है। जब हम बिल को सिलेक्ट करते हैं तो उसका कितना पेमेंट्स उस बिल में था, वो सारे बिल का ऑप्शन यहाँ पर ही दिखाता है। ठीक है। फिर हम जिस डेट पे पेमेंट कर रहे हैं, कितना पेमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सारे एट ए टाइम पूरा पेमेंट कर रहे हैं कि हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, तो वो पेमेंट का सारे डिटेल्स हम यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं और फिर स्टोर कर लेते हैं। फिर जब हम यहाँ पर नीचे में जाके उसका डिटेल्स चेकअप करते हैं तो वो सारे डिटेल्स वहाँ पर ही हमको देखने को मिलता है। फिर है आपका डेबिटर्स। डेबिटर्स अगर आपका कुछ है जिसके वजह से आपको पैसा लेना है तो उसका भी सहायता हम देख सकते हैं। ये है आपका अकाउंट एक्सपेंस हेड क्रिएट करने के लिए, अकाउंट एक्सपेंस हेड हम क्रिएट करते हैं यहाँ से। ठीक है। अभी हम आते हैं रिपोर्ट पे। रिपोर्ट पे डिफरेंट बहुत सारे रिपोर्ट है, जैसे सेल्स रिपोर्ट, सेल्स GST रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, परचेज GST रिपोर्ट, तो ये सारे चीज़ यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ही देखिए बस बाजू में आपको दिख रहा है कि रिटर्न एडजस्ट आ रहे, दैट इज रिटर्न एडजस्ट। अगर कोई सेल्स के अगेंस्ट पे रिटर्न एडजस्ट हुआ है तो सारे ऑप्शन यहाँ पर ही डिटेल्स में आ जाएगा। ये है सेल्स GST रिपोर्ट, सेम टू परचेज GST रिपोर्ट भी सेम ही है।
यहाँ पर यह क्रेडिटर बैलेंस रिपोर्ट कितना है, कोई भी क्रेडिटर का कितना बैलेंस बाकी है, वो सारे हमको यहाँ पर जैसे हम चेक कर सकते हैं। फिर डेबिटर्स के लिए भी डेबिटर्स का कितना बाकी है, देना है नहीं देना है, वो सारे हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट भी यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, किस आइटम पे कितना प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से हम सेल्स रिपोर्ट देख सकते हैं, कमीशन रिपोर्ट, सेल्स कमीशन, सेल्समैन कमीशन रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, किस सेल्स में कितना बंदा कमीशन देना है नहीं देना है, वो सारे हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर बैंक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। बैंक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में हम देख सकते हैं, कोई बैंक में हम सिलेक्ट करेंगे तो उसमें कितना क्या ट्रांजैक्शन हुआ, डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखा देगा। बैंक का ट्रांजैक्शन डिटेल्स में दिखा देगा। ठीक है, फिर लॉग आउट और स्क्रैप। स्क्रैप में जाके हम स्क्रैप का एंट्री कर सकते हैं, उसका स्क्रैप का हम डिटेल्स पे रख सकते हैं। स्क्रैप में भी सेम जैसे परचेस करते हैं उस तरह से स्क्रैप का भी एक एक्सेल शीट बनाते हैं और उस एक्सेल शीट को यहाँ पर अपलोड करते हैं और फिर बाद में उस स्क्रैप का डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं कि कितना क्या स्क्रैप हमारे स्टोर में था, उसके सारे डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं। ओके, ये है स्क्रैप रिपोर्ट। तो ये है बेसिकली पीओएस सिस्टम फॉर सुस्टो। ठीक है, and thank you for watching this video. I hope you all enjoy it and thank you. और आप लोग हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितना भी न्यू वीडियोस आए आपको पहले मालूम चल सके और हमारे जितना भी